24 नवंबर का दिन है। बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं ओंकार जी। बात अपने पड़ोसी देश नेपाल की करते हैं। आज के दिन, आज क्या 2-3 दिन से नेपाल में एक घटनाक्रम चला हुआ था। खासतौर पे बात 2001 की अगर करूं, 4 दिन पहले, अगर आज 24 है तो 21 नवंबर तक नेपाल में इस तरह से 2001 में हालात थे कि हालत नेपाल सरकार की खड़ी करके रख दी थी। माओवादियों की मैं बात कर रहा हूं कार जी। माओवादियों ने आज के दिन नेपाल को दहला कर रख दिया था और सरकार को, वहां की सरकार को इमरजेंसी लगाने का, देश भर में इमरजेंसी लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया था माओवादियों के इस हमले ने। आज माओवादियों ने 15 जगह पर नेपाल में 2001 में हमले किए थे और उन हमलों का असर अगर देखें तो उसमें 24 पुलिस जवान मारे गए थे, साथ ही साथ 8 नेपाली सेना के जो जवान थे वो भी इन हादसों का शिकार हो गए थे। हथियारों से लैस थे माओवादी और इन्होंने क्या किया था कि सेना को रसद पहुंचाने के लिए जो हेलीकॉप्टर एक अंगेज किया गया था सेना के साथ, वो भी इन्होंने आप कह लीजिए हाईजैक कर लिया था। उसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये जो माओवादी थे अपने सामान को एक से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा रहे थे और असर इसका यह हुआ कि सबसे पहले राजधानी काठमांडू से 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक सयागजा जगह है ओंकार जी, सयागजा। यहां पे इन्होंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। पुलिस स्टेशन में 14 पुलिसकर्मी थे, 14 के 14 पुलिस कर्मियों की माओवादियों ने हत्या कर दी ओंकार जी। इसके बाद फिर यही नहीं माने, ढंग एक क्षेत्र आता है वहां पे इन्होंने जो माओवादियों का दूसरा जो धड़ा था उसने वहां पे हमला कर दिया। 10 पुलिसकर्मियों की हत्या यहां पे कर दी गई और माओवादियों ने फिर काठमांडू से 400 किलोमीटर दूर नेपाल की आर्मी है उसके कमान एरिया है, वहां पे हमला कर दिया। 8 जो सेना के जवान थे उनका वहां पे मौत हो गई। साथ ही साथ बहुत सारे सेना के जवान घायल हो गए क्योंकि इनके पास मशीन गन से लेके हर वो वेपन था जो कि सेना के जवानों के पास होता था। गोला बारूद, असला, तमाम तरह की बंदूकें थी और सभी प्रकार के इनके पास आप देखिए हथियार थे, खुखरी से लेकर हर चीज। अब माओवादियों ने जिस तरह से आप कह लीजिए कि ये यहाँ पे जो हमले कर रहे थे, मकसद यही था कि ये नया संविधान चाहते थे नेपाल में नए संविधान की मांग थी, लेकिन क्योंकि सरकार मान नहीं रही थी और असर ये हुआ कि इतना बड़ा आप कह लीजिए कि माओवादियों का ये हमला हुआ था और 32 इसमें पुलिस के जवान थे जिनकी निधन हो गया। 200 से ज्यादा जवान ये घायल हो गए थे और फिर 5 साल का आंकड़ा जिस तरह से नेपाल की सरकार ने जारी किया था, 1800 लोगों की माओवादियों ने नृशंस हत्या उस वक्त कर दी थी और माओवादियों के जख्म आप देखिए हिंदुस्तान भी भूल नहीं सकता ओंकार जी। बात 1999 की करें और बात खेलों की करें और खेलों में भी वुमेन जो वेट लिफ्टिंग है उसकी बात करें। तस्वीर दिखा रहे हैं हम और ये तस्वीर है एथेंस वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की। आज ही के दिन भारत की जो एथलीट है कुंजू रानी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और भारत देश जो हमारा देश है इकलौता ऐसा ये मेडल था जो एथेंस में 99 का जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी इस रेसलर ने जीता था ओंकार जी। चीन की धाक रही थी यहाँ पे, भारत सिर्फ एक मेडल जीत पाया था और यहां से फिर दरवाजे खुले थे जो 2000 में सिडनी ओलंपिक हुई थी, तो आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। 48 किलोग्राम भार वर्ग की ये महिला जो रेसलर थी कुंजू रानी ओंकार जी, 105 किलो वजन उठाया था उन्होंने इसमें और फर्स्ट इसके आए थे चैंपियनशिप में, जो फर्स्ट पोजीशन थी वो बुल्गारिया के वेट लिफ्टर थे, सेकंड कुंजू रानी थी भारत की और थर्ड जो थे वो जापान के वेट लिफ्टर थे, जिन दोनों ने 105 किलो भार वर्ग उठाया था, जबकि बुल्गारिया का जो रेसलर था उसने 113 किलो का वजन उठाया था। और असर यह था कि इन्होंने टाइम कम लिया था इसलिए भारत को सिल्वर मिला और जापान के एथलीट ने थोड़ा सा ज्यादा रेसलर ने टाइम लिया था तो इसीलिए फिर उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। भारत की कुंजू रानी ने सिल्वर मेडल इसमें जीता था ओंकार जी। 2000 की बात करें, खासतौर पे मिशन की 1969 की बात कर लें ओंकार जी, तो चंद्रयान पे आप देखिए अपोलो 12 था अमेरिका का जो पहला जो था, अपोलो 11 जो गया था, उसके बाद ये दूसरा मिशन उन्होंने लॉन्च कर दिया था साथ ही साथ। और इस मिशन में 4 लोग गए थे स्पेस में ओंकार जी, 3 लोग। आज के दिन आप देखिए कि ये जो इनका मिशन था कंप्लीट हो गया था और मिशन कंप्लीट होने के बाद नासा को सही और सटीक तस्वीरें इस जो अपोलो 12 था इसने भेजी थी और
और इसमें 3 जो आप कह लीजिए कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक गए थे, अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिन्होंने चांद की सैर भी की थी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो आज के दिन ये इनका मिशन मुकम्मल हुआ था और साथ ही साथ फिर ये आज पहुंच गए थे सुरक्षित अमेरिका। तो इस तरह से जो रॉकेट भेजा गया था वो आज के दिन प्रशांत महासागर में इनका सुरक्षित एक तरह से आप लैंड ही कह लीजिए कि लैंड हुआ था। तो वहां से आप देखिए कि मिशन जो टॉयलेट था नासा का आज कंप्लीट हुआ था ओंकार जी 24 नवंबर 1969 को।